गाथा नंबर 6 श्री समयसार जी ग्रंथ। और गाथा चल रही है हमारी 6 नंबर की गाथा। कि जो ज्ञायक भाव है वह अपरमत्त भी नहीं है और परमत्त भी नहीं है। परमत्त है, परमत्त कहने का मतलब है कि पर्यायों में नहीं है। खुद की होने वाली पर्यायों के अंदर भी वो ज्ञायक भाव नहीं है, क्योंकि पर्याय जो है बदलती रहती है, चेंजेबल है, और ज्ञायक भाव बदलता नहीं है। इसलिए बदलता नहीं है, एक रूप रहता है, इसलिए शुद्ध रहता है। बदल जाएगा तो पर्यायों के साथ ही शुद्ध अशुद्ध होना शुरू कर देगा। तो चूँकि अपना स्वभाव लेके बैठा रहता है, इसलिए शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। जो ज्ञायक रूप से जाना हुआ है, जो जान रहे हैं, जो जाना गया है, वो तो वही है जो था, वो बदला नहीं है। अन्य कोई नहीं है कि पहले कुछ और था अब कुछ और आ गया हो, ऐसा नहीं है। जो था वही है, जैसा था वैसे ही है। हैं अनुभव में आया तो अनुभव में कोई नई वस्तु नहीं आ गई कि अनुभव करते तो नई वस्तु अनुभव में आ गई। अनुभव में वही वस्तु आई है जो थी, जैसी थी। तब टीका चल रही थी, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। यहाँ तक की बात अब निकल आ गई थी। कल चिंतन कर लिया होगा मेरे ख्याल से, सब लोगों ने विचार कर लिया होगा इस बारे में। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो चला ही होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, स्वाध्याय करते हैं ना कहीं असर तो छोड़ता है। कुछ भी हो, स्वाध्याय का फल में तो जीव को कहीं ना कहीं होता है चिंतन अंदर में कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ा, थोड़ा चले या ज़्यादा चले वो एक अलग बात है। जो सुनता है उसके चलता है, जो नहीं सुनता उसका नहीं चलता। फर्क तो पड़ता है सुनने से, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जितने सुन रहे हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी बढ़ानी है उसकी। बस अब थोड़ा सुनने तो थोड़ा चलता है, ज़्यादा सुनने ज़्यादा चलता है, ऐसी बात है। तो कह रहे जो ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में, संसार दो चीज़ें होती हैं, एक दो अवस्थाएं हैं, एक संसारी एक मुक्त, दो जीव होते हैं। वह संसार की अवस्था में, जो संसार की अवस्था में जब तक जीव है तब तक, अवस्था माने पर्याय, हालत, दशा। अवस्था माने द्रव्य नहीं, अवस्था माने पर्याय, क्योंकि वो संसार की अवस्था है, कहीं मोक्ष की अवस्था होगी तो अवस्था बदल जाएगी। कौन? वो लिखा शब्द वह माने जिसके बारे में बताकर आ रहे हैं। वो किसके बारे में बता कर आ रहे हैं? जो एक ज्ञायक भाव है। एक ज्ञायक भाव में बताया ना, जो ज्ञायक भाव है वही ज्ञायक भाव जब संसार में रहता है तब है। संसार में तो क्या होता है उसके साथ, संसार में रहता है, ऐसा नहीं है। जीव त्रिकाल शुद्ध है, पर्यायों से भी त्रिकाल शुद्ध है। जो पर्यायों से भी त्रिकाल शुद्ध मानते हैं वो अनेकांत नहीं मानते हैं। वो जीव शुद्ध है, स्वभाव की अपेक्षा त्रिकाल शुद्ध है, और पर्याय की अपेक्षा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है अभी संसार अवस्था। जो पर्याय की अपेक्षा शुद्ध मान ले तो सांख्यमति हो जाता है। पर्याय की अपेक्षा द्रव्य बिल्कुल सुखी नहीं है संसार अवस्था में, और स्वभाव की अपेक्षा त्रिकाल शुद्ध है। जो निगोद में है सोई मुझ में है, सोई वहाँ पर है मोक्ष में। लेकिन वो द्रव्य संसार की अवस्था में जब तक संसार में है, संसार में रुल रहा है, संसार में घूम रहा है, संसार में बैठा हुआ है, संसार में तिष्ठ रहा है, तब तक क्या होता है उसी जीव के साथ, किस जीव के साथ? जो अभी बताकर आ रहे हैं पीछे, जिसके इतने गुण बताए हैं, वही जीव के साथ संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय। वो क्या था कि एक बार एक आदमी घर के अंदर धूल साफ करने बैठा, सफाई करने बैठा, तो एक हार था रत्नों का। तो उसने सोचा कि हार खो ना जाए, सफाई कर रहा हूँ, तो उसने क्या करा, हार को गले में घेर लिया। कहाँ घेर लिया? हार को गले में घेर लिया। और गले में घेरने के बाद वो धूल साफ करने के बाद भूल गया मैंने गले में घेरा, और सोचा कि मेरा हार तो खो गया। और सारी दुनिया में ढूंढ रहे, गले में ना ढूंढे, क्या करे? सारी दुनिया तो ढूंढे उसको, हार को, और गले में ना देखे तो क्या होगा? मिलेगा नहीं मिलेगा हार वो? इसी तरीके से हमने सुख के लिए सब जगह तो ढूंढा, लेकिन जहां सुख का स्वभाव है वहां नहीं ढूंढा, तो मिलेगा नहीं मिलेगा? कि भैया है भी और ढूंढना ही पड़ेगा। बहुत
बहुत सी बार होता है ना, वो कलम पहले मुनीम लोग थे कान पे लगा लिया करते थे, कान पे लगा के कलम कहाँ है कहाँ है कहाँ है, चश्मा लगा लिया ऐसे ऊपर करके, हैं ऐसे ऊपर कर लिया, और बस चश्मा तो ध्यान नहीं रहा कहाँ है, और दिख रहा नहीं चश्मा कहाँ है, ढूंढ रहा है चश्मा कहाँ है चश्मा कहाँ है चश्मा कहाँ है। पर भैया तेरे सिर पे लगा हुआ है कि नहीं? इतनी सी बात, गणित कितना सा है और खोज कितनी बड़ी है। दिन रात सभी जीव सुख के लिए पागल हैं कि नहीं है, तुम ये बताओ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जितने जगती के अंदर जीव हैं, एक इंद्रिय से लेके जितने संसारी जीव हैं, सब क्या चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। लेकिन वही जीव जब संसार अवस्था में रहते हैं तो बंध पर्याय, अनादि बंध पर्याय, वही जीव संसार अवस्था में रहता है तो वो जीव रुलता है, दुख पाता है, चाहता सुख है पाता दुख है, चाहता सुख है पाता दुख है। तो क्या दिक्कत कहाँ है? वो दिक्कत खोजने का नाम ही तत्वज्ञान है कि समस्या कहाँ रही। मैं दिन रात राग द्वेष में हो रहा है, देखो हमारा प्रसंग बनता है कोई, हम तो अपनी बात करते हैं, प्रसंग बनता है तो तुरंत राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। किसी ने अच्छा कहा, इसने बुरा कहा, तो तुरंत राग द्वेष की चैन बन जाएगी। ये मेरा कहना नहीं मानता है, ये बच्चे हमारे नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, आगे में नहीं चलते हैं, तुरंत राग द्वेष की चैन खड़ी हो जाएगी एकदम से। क्यों खड़ी हो जाती है राग द्वेष की चैन? क्योंकि हमने सुख को वहाँ से मान रखा है, इसलिए वो राग द्वेष फैलते चले जाते हैं, फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। वो राग द्वेष का कंटिन्यूटी बढ़ जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि सुख की कल्पना जहाँ सुख नहीं है वहाँ से कर ली है, और सुख नहीं है उल्टा दुख है। इसका नाम है संसार की अवस्था। अनादि बंध पर्याय, क्या लिख रहे हैं सब? अनादि बंध पर्याय, अनादि बंध पर्याय। वो बंध पर्याय प्रत्येक समय नई 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 है। ये बंध पर्याय कैसी है? प्रत्येक समय, प्रत्येक समय नई, प्रत्येक समय नई, प्रत्येक समय नई। पुरानी बंध पर्याय नहीं है, क्योंकि पर्याय का काम बदलना, आना जाना, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। प्रत्येक समय कैसी है? नई 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 नई। पर्याय है ना, तो मोक्ष की हो चाहे बंद की हो, हमेशा क्या है? नई नई। लेकिन क्या हो रहा है? अनादि काल से वैसी की वैसी चलती आ रही है। अनादिकाल हो गया, किसे कहते हैं अनादिकाल? समझ में आता है अनादिकाल से कम क्या कर रहे हैं संसार के अंदर? चाह सुख रहे, और अनादिकाल से क्या कर रहे, और अब भी क्या कर रहे बताओ? अब तो सुन लिया, चलो एक इंद्रिय थे, दो इंद्रिय थे, तीन इंद्रिय थे, सुनने नहीं था तो पता ही नहीं था क्या है। अब तो सुन लिया भाई। इसलिए दो चेतना है, तीन चेतना है, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। पढ़ी नहीं पढ़ी? कहते हैं जो एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय संख्या पंच इंद्रिय तक, तो उनको तो अबुद्धिपूर्वक राग चलता है। वो तो मर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, सोचने जाने की फुर्सत नहीं है, बस मरना जीना, मरना जीना, मरना जीना, एक सांस में 18 बार हैं, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। हैं, मर रहा है, अभी हम मर जाए यहाँ से, और हमने धर्म कराना हो, अपना आत्मा का चिंतन कराना हो, तो निगोद में चले जाएं, तो क्या होगा वहाँ जा करके? एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ये आँख, नाक, मुंह, कान, जीभ, इसे सब कुछ समझ लिया, इतना ही हूँ और ऐसे ही हूँ। अभ्यास करने की फुर्सत नहीं है। आचार्य देव कह के थक गए, और अभ्यास करने की फुर्सत नहीं है, मैं तो मुझे समय नहीं है। हमें तो भोगों से फुर्सत मिले तो हम ये करें ना, हमें टाइम कहाँ है हमारे पास? यमराज भी आ जाए तो कहते हैं भैया अभी 1-2 साल बाद आना, अभी थोड़ा कानून डालूँ पहले मैं। अनादि बंध पर्याय, बंध पर्याय प्रत्येक समय नई नई होने के बाद भी अनादि काल से वही की वही चली आ रही है। देखो क्या है कि पुण्य पाप का कर्म तो बदलता है, कहीं पुण्य पाप रूप हो जाएगा, पाप पुण्य रूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और आपको पता है कि पुण्य पाप की व्यवस्था अघाती कर्मों में है, घाती कर्मों के अंदर नहीं है। क्यों भाई? कितनी पुण्य की प्रकृतियां, कितनी पाप की प्रकृतियां हैं? 48 है। हाँ, पाप की 101 है। हाँ, पुण्य की, हाँ, पाप की 101 है। उनके अंदर से जो घातिया कर्म की प्रकृतियां हैं तो पाप की प्रकृतियां हैं, वे कहीं पुण्य की प्रकृतियां हो नहीं सकती, क्योंकि जो तरह घात करते हैं वो पुण्य कैसे हो सकता है?
तो ये जो बात है अनादि बंध पर्याय, घातीय कर्मों की पीछे से बात है। अनादि बंध पर्याय चलती आ रही है, बंधा हुआ है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, लगातार चलती आ रही है, कंटिन्यू चलती आ जाएगी, तेरे को कभी बदली नहीं है वो। ये घातीय कर्म जो है ना बदलता नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो घातीय कर्म तेरा घात नहीं करता। घातीय कर्म है तो सही, कल मैंने पॉइंट लिख के बताया ना कि घातीय कर्म आत्मा का घात नहीं करता, आत्मा को प्रसिद्ध करता है। घातीय कर्म आत्मा का घात नहीं करता, घातीय कर्म आत्मा को प्रसिद्ध करता है। फिर जब मैंने भजन बताया था ना आपको, 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, वो भाई साहब ने जो भजन गाया था, जब ही गाया था, 8 कर्मों के बीच, 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, मैं गायक आत्मा, ज्ञानावरणी ज्ञान नरों के दर्शनावरणी दर्शन, ओ ये जो मोहनी करम नारु लावे आत्मा, क्यों भरमावे आत्मा, 8 कर्मों के बीच। तो एक कर्म कुछ कहते नहीं है, ये कर्म आते हों, जीव को हैरान करते हों, परेशान करते हों, ये कंपलसरी नहीं है। जो डिग्री टू डिग्री ऐसा मानते हैं कर्म को उदय आएगा तो जीव को विकार करना ही पड़ेगा, वे अभी मोटे भ्रम में हैं। डिग्री टू डिग्री ऐसा नहीं है कि जितना कर्म का उदय आए उतना जीव को विकार करना पड़े, ऐसा नहीं है। वो निमित्त है, वो उपादान नहीं है। उपादान तो स्वयं अपनी योग्यता से परिणमता है। आशीष जी, उपादान किसे कहते हैं? याद है परिभाषा? नहीं याद है, पढ़ी थी परिभाषा याद नहीं है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमे उसको उपादान कहते हैं। और निमित्त कैसे कहते हैं? जो स्वयं उपादान, जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे लेकिन कार्य की उत्पत्ति में जिस पर आरोप आ सके, जिस पर आरोप आए कि इसने कार्य किया है, कराया है, तो उसको उपादान कहते हैं, वो पर्याय निमित्त कहते हैं। तो स्वयं कार्य रूप परिणम रहा है ना भैया तू, तो राग द्वेष रूप कर्म नहीं परिणम आ रहे तुझे, तो स्वयं उनको अपना मानकर परिणमन कर रहा है। और करना क्या है कि अपने स्वभाव को निर्णय करना है, देखना है, अभ्यास करना है। राग द्वेष भी चले जाएंगे, संसार भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। एक अबाधा काल भेजा मैंने, अबाधा काल। अबाधा काल क्या होता है कि जितने समय कर्म है ना कोड़ा कोड़ी का, उसका 100 वर्ष तक तो उदय में नहीं आएगा। एक कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा तो 100 वर्ष तक का अबाधा काल होता है उसका। 100 साल तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। अबाधा काल पता क्या होता है कि जितने हमने 30 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मुनि मान लिया, 40 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मुनि मान लिया, तो 40 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मुनि 400 साल तक तो उदय में नहीं आएगा, है मोनोटोरियम पीरियड। हाँ जी कि उतने साल तक तो तुम्हें किस्त नहीं भरनी उसकी, है कोई दिक्कत नहीं। साल तुम आराम से काम करो, कमा लो, कोई बात नहीं, बाद में भर देना। तो उतने साल तक तो परेशान कर नहीं रहा, सत्ता में बैठा हुआ है, परेशान नहीं कर रहा। अब आधा काल के अंदर तुम चाहो तो उस समय में कल्याण कर लो अपना। तुरंत नया परिणाम करता है, नया बंद होता है, पुराना उदय में आता है, फिर जुड़ जाता है, फिर नया परिणाम करता है, फिर नया बनता है, फिर पुराना उदय में आता है, उसमें जुड़ जाता है। लगातार ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती आ रही है ऐसी। वो जो यदि वर्तमान का कर्म का उदय वर्तमान में आ जाए ना, तो जीव को डिग्री टू डिग्री वही काम करना पड़ेगा जैसे कर्म चाहेंगे। ये तुरंत उदय में आ जाए तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा अभ्यास करो, समझ पूरा आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। वो अबाधा काल तक तो परेशान नहीं करता जीव को कर्म का उदय है। तेरे वर्तमान परिणाम के द्वारा बांधा हुआ कर्म भी तुझे वर्तमान में परेशान नहीं करता, और उसके बाद भी एकदम से परेशान नहीं करता। धीरे धीरे उदय में आता है, कभी एक साथ आता है, कभी धीरे आता है। तो जो मंद तीव्रता है ना घाती कर्मों की, जब घाती कर्मों का मंद उदय हो तो कोई जीव कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब मोह का मंद उदय हो तब कोई जीव कल्याण करना चाहे। अभी तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ना हो ना बराबर, तो मोह का तीव्र उदय है। शाम को चल रहा है ना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, और वो क्या है, लोगों को उचंग लग जाती है कि देव का स्वरूप बताया तो उचंग लग गई कि नहीं देव का चंदन लगा दिया, फूल लगा दिया, पूज्य नहीं है, तो लोगों को उचंग लग जाए। शास्त्र का स्वरूप बताएं कि भैया वीतरागता की पोषक जिनवाणी होती है, और उस अन्य कुछ है तो जिनवाणी नहीं है, वो मनमानी है, तो उसको उचंग लग जाए। और गुरु का स्वरूप बता दे तो कि गुरु कैसे होते हैं भैया, हैं, तो फिर तो उसके पेट में बिल्कुल भय चल दस्त लग जाए, उसके बाद तो कैंसर में बैठ पाए। ऐसा यदि ऐसी श्रद्धा के अंदर मान्यताएं चल रही हैं ना कि देव शास्त्र गुरु के संबंध में शंका है अभी, तो अभी उसके बंद पर्याय चल रही है, मोह तीव्र चल रहा है उसका। अभी दया दान करुणा को धर्म बताए हैं, गौशाला खुलवाए, बकराशाला खुलवाए,
और जीवों को पुण्य में धर्म बताए और पुण्य में लगा दे और इन बातों का पता ना दे, इन बातों की बात आए तो 1 मिनट में ख़त्म कर दे और वे बात आए तो लंबी लंबी करे, उनकी बातें पुण्य की और छोड़ने की और त्याग की, तो ये मोह का तीव्र उदय है। क्यों आशीष समझ में आ रहा? हाँ भाई। मतलब अभी ये बात ना सुहाए ना अगर कि हाँ बराबर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बात बराबर है लेकिन बात तो ये सही है, तब तक तो मोह का भी मंद उदय नहीं है। आचार्य कुंद देव ने 6 नंबर कहा था, जैन शासन का मर्म है ये। सबसे बड़ा जैन शासन, सबसे बड़ा समय सार ग्रंथ और सबसे बड़ी 6 नंबर की गाथा जो चल रही है अभी। पुण्य में धर्म बताए तो मोह का तीव्र उदय है, वो बंद पर्याय चल रही है उसकी अभी। तो अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से, अपेक्षा से, उसी द्रव्य को वही जीव वही द्रव्य अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से, अपेक्षा से कैसा हो रहा है? क्षीर नीर की भांति। किसकी भांति? क्षीर नीर क्या होता है? दूध पानी। दूध पानी के समान, जैसे दूध के अंदर पानी मिलाया तो ऐसा लगता है कि दूध के अंदर भैया पानी एक में एक हो गया है, पता नहीं लगता कुछ सीमा तक, और उसके अंदर एक मिलाने पर भी वो एक में एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव अलग है और दूध का स्वभाव अलग है। वो उसका चिकनाहट है, तुम्हें चिकनाहट नहीं है, कैसे एक कर दोगे? यदि एक हो जाए तो फिर तो दूध या सारे पानी के पानी मिला बेच देंगे, फिर दिक्कत क्या है? फिर दूध को बेचेगा, तुम ना घर में दूध पानी का दूध बना लोगे, फिर जरूरत क्या है दूध लेने की? यदि ऐसा हो जाए तो हैं? फिर तो सुनार के पास पित्तल रखा और घर में रखा सोना बन गया, तो सुनार पे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सारे सेठ होंगे फिर तो हैं? आदमी बुढ़ा था एकदम जवान हो गया, सारे काम फिर तो ऐसे ऐसे होंगे। क्षीर नीर की भांति, वही द्रव्य क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्या? कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, देखो कितना शब्द अच्छे लेते हैं आचार्य, एक एक शब्द लेते हैं, एक रूप होने पर भी। जब भीषण लगाते हैं ना तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है मामला, लगाते हैं भी ऐसा भी है, लेकिन सामने जब हम कहते हैं ऐसा भी है तो इसका मतलब ये होता है सामने कुछ और भी है, ऐसा भी है। भी शब्द में कि सरथा नहीं है ये जो मान ले कर्मों से जीव रुलता है, कर्मों से भटकता है, ऐसा सरथा नहीं है, इसलिए भी शब्द लगाया। किसके साथ? कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी वो जीव और कर्म पुद्गल जैसे दूध और पानी एक में एक दिखते हैं, ऐसे ही ये जीव और पुद्गल के उदय एक जैसे दिखते हैं। जैसे शरीर मिल गया है कर्म के उदय में, कौन से कर्म की पकड़ती है शरीर मिलना? बताओ भाई, कौन से शरीर की पकड़ती है? कौन से कर्म की पकड़ती है? हाँ, नाम कर्म की। शरीर टिका है, खड़ा है, चल रहा है, ये सब कौन सा कर्म है? ये नाम कर्म कार्य कर रहा है। अभी नाम कर्म खत्म हो जाएगा तो क्या होगा इसका? कि अभी गिर पड़ेगा, इसमें क्या बात है? तो नाम कर्म से ने टिकाया हुआ है और नाम कर्म तो खत्म होगा ही होगा। जिस दिन उसका नाम कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन नाश हो जाएगा, तो वो तुरंत नया नाम कर्म शुरू हो जाएगा। वो सांप बन जाएगा, मेंढक बन जाएगा, तो तुरंत उस जाति का नामकरण हो जाएगा। वैसे ही इसके आकार बन जाएंगे, प्रकार बन जाएंगे जीव के, आत्मा के। कोई जीव थोड़ा ना उसमें चला जाता है, जीव तो अपने इच्छा करता है और प्रदेशों का हलन करता है। वो उधर से प्रदेशों का हलन करता है, इधर से बाहर में इन शरीर का हलन होता है, तो दोनों काम एक साथ होते हैं। तो भ्रम से ऐसा लगता है कि मेरा हलन हो रहा है। सुनाया आंटी? जैसे हमारी कोई इच्छा हुई खाना खाओ, तो जीव ने मात्र इच्छा करी और इच्छा करके अपने जो आत्मा के प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाया, खाने की तरफ बढ़ाया, तो उसके आत्मा के प्रदेश खाने की तरफ बढ़े। और आत्मा के प्रदेश जब बढ़े तो साथ में हाथ पैरों का एक क्षेत्र का बंधन है, तो ये भी साथ में बढ़े। और जब खाना तोड़ा, आत्मा अपनी इच्छा कर रहा है और प्रदेशों में हिलन चलन कर रहा है, ये एक साथ होने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये हिलन चलन कर रहा हो। तो टुकड़ा तोड़ा और मुंह में खाया, चबाया। अभी मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो इच्छा करके केवल आत्मा के अपने प्रदेशों को हिला रहा हूँ, साथ में ये प्रदेश हिल रहे हैं और ऐसा ही कार्य हो रहा है, इसको मैं नहीं कर रहा। समझ में आया? कैसे शरीर क्रियाएं चलती हैं? आत्मा मात्र अपनी क्रियाओं को तो करता है,
लेकिन इस पुद्गल शरीर की क्रियाओं को तो करता बिल्कुल भी नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध है, बराबर है, और साथ में ही गमन करते हैं। यदि जीव इसका करता हो तो मरने के बाद बताओ जीव इसका गमन क्यों, इसका परिणाम क्यों नहीं करा पाता? हम तो ये पूछते हैं। किस टाइम सोई थी बाजी रात? रात किस टाइम सोए थे आप बाजी? है किस टाइम सोए थे रात? रात को मुझे 2:30 बज गए थे। हाँ, तो नींद आएगी फिर तो। अब तो बैठ गया। हम तो इन हाँ। 12:30 बजे को वहीं से आई थी, उनके छोड़ने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जीव अपनी मात्र इच्छा और अपने प्रदेशों को हिलाने चलाने में तो करता है, यहाँ तक तो जीव का अपना काम है। लेकिन बाहर में शरीर क्रियाओं का हिलना, पुद्गलों का हिलना, ये हमारा आत्मा काम नहीं है। ये जीव कर भी नहीं सकता इस काम को, क्योंकि उसके काम को करने के लिए जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, और पुद्गल जीव हो नहीं सकता। तो लगता ऐसा है कि जैसे मैं कर रहा हूं, तो ये जो लगता है ना, इसी का नाम भ्रम है। इसी को तोड़ना है। दिन रात मैंने खाया, मैंने स्वाद लिया, मैं चला, मैंने कमाया, मैंने खोया। परिणाम किसका? पुद्गलों का। परिणाम किसका? पुद्गलों का। परिणाम किसका? जैसे सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है। अब सूर्य ने कमल खिलाया क्या? ये सूर्य ने तो कमल नहीं खिलाया। इसी प्रकार मैं अपने हाथ पैर का चलाता हूँ, अपने प्रदेशों को कंपन करता हूँ, ये हिलते हैं, एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो ये हिलते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि क्रिया मैं करता हूँ। तो ऐसा करने से, लगने से भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम का नाम ही मोह है। तो क्या करें फिर? हैं कि बारंबार उस भ्रम को तोड़। जितनी बार भ्रम उठता है उतनी बार तोड़। जिस तरह से ये पैदा होता है उस तरीके से तोड़ इसको। जैसे पैदा होता है बार 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 बार, मोह का काम क्या है? मोह बार बार पैदा होता रहता है, बार बार पैदा होगा 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 होगा, बार बार पैदा होगा। तो मोह के पैदा होने का क्या है कि जैसे जैसे पैदा होता है तो उसको वैसे वैसे तोड़। जितनी बार पैदा होता है उतनी बार तोड़, टूट जाएगा। ये संस्कार ही तो है पड़ा हुआ, कि जीव को लगता है कि मैं हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये दो हैं, ये दो हैं। भ्रम से एक मान लिया है, ये दो हैं। क्षीर नीर की भांति ये दो हैं। ये कर्म पुद्गल उसके उदय में प्राप्त, ये शरीर आदि, यश नाम, आदे अनादे, ये सब ये दो हैं। नवीन जी, हाँ जी। लेकिन जब जीव केवल जानने वाला ज्यादा दृष्टा है जीव, हाँ बराबर, तो उसके अंदर ये इच्छा वाली चीज कहाँ फिट होती है? हाँ वो आए ना बंद पर्याय की निरूपणा से। ये तो समझा रहे हैं कि संसार की अवस्था में, लेकिन ना संसार की अवस्था में ये जो जीव जितने समदृष्टि हैं उन्हें मुक्त की अवस्था मानते हैं, और जितने जीव संसार में मोह में रुल रहे हैं वो संसार की अवस्था में। वही तो कह रहे हैं, वो जो ज्ञायक भाव जानने वाला था वो ही उस संसार में रुल जाता है। क्या करे जीव बेचारा? जीव बेचारा करे क्या? उसका भ्रम उत्पन्न होता है। ये भ्रम उत्पन्न होना पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता। वही द्रव्य जो शुद्ध बुद्ध है उसको पर्याय अपनी ओर देख ले तो ठीक है, नहीं तो वो भ्रमती है। जैसे कोई स्त्री है, स्त्री को पर्याय की उपमा दी। स्त्री अपने पति में संतुष्ट है तो सुखी है, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, इससे मतलब नहीं है। ये पति में संतुष्ट नहीं है तो, बाहर संतुष्ट है तो क्या कहोगे उस पत्नी को? बताओ। पति वहीं बैठा, पत्नी वहीं बैठी, और पत्नी बाहर में जाके छज्जे पे बार बार, अब पति को ना देखे तो क्या कहोगे? बताओ। और मजे की बात देखो, यदि पत्नी पति के वैभव को देखती रहे मात्र और से सुखी होती रहे, पति को ना देखे तो कैसे होगा? पति के वैभव को नहीं देखना, पति को देखना। इसलिए गुणों की चर्चा भी करी है तो गुणों के वर्णन की चर्चा करी, गुणों को देखने के लिए नहीं, उस आत्मा के अनुभव के लिए। तो ये तो समझा रहे हैं कि वो हमें लगता है कि शुद्ध है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध हो रहा है। करना क्या है भाई? थोड़ा सा काम करना, स्वभाव देखना है। अरे जो नीम से मर जाए तो जहर को देना। ये तो थोड़ा सा आत्मा के स्वभाव को देख ले तो ये पर्याय का मोह मर जाता है। कोई भोगड़ा काम नहीं करना इसके लिए। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक मेक होने पर भी, यही बात चल रही इसके अंदर, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो उसी द्रव्य को जो कर्म पुद्गलों के साथ एक मेक हो रहा है, यदि उसी द्रव्य स्वभाव को, उसी एक ज्ञायक भाव को द्रव्य की स्वभाव की अपेक्षा से देखे तो, आचार्य अमरचंद कुंदन देव की बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि आचार्य कुंदन देव क्या कहना चाह रहे हैं। वही जीव
जीव वही है, नया नहीं आया है, लेकिन अनंत जीव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि ये नहीं जानते, इन मंत्रों को जानते हैं और प्रयोग नहीं करते। अपेक्षा से देखा जाए तो उसके द्रव्य के स्वभाव के निकट जाकर देखने पर, कमल का पत्र होता है ना, कमल का पत्र, तो ऐसा लगता है पानी के अंदर डूब गया हो। दूर से देखो तो कैसा लगता है? डूबा हुआ है, पानी के अंदर है। लेकिन उसके पास में जाओ तो उसके अंदर ऐसा स्वभाव होता है, उसके अंदर वो जो है मोम के ऊपर भी होते हैं बने हुए, हल्के हल्के से उसके जो है वो होते हैं, तो उसमें पानी छूता भी नहीं है उसको, पता है आपको? पानी छूता नहीं उसको, वो डूबा हुआ है उसके अंदर, पूरा दिख रहा है डूबा हुआ, लेकिन उसको छुआ भी नहीं उसने। इस तरह से जीव द्रव्य स्वभाव संसार के अंदर है, लेकिन उस संसार अवस्था ने द्रव्य स्वभाव को छुआ नहीं है। उस संसार अवस्था ने उस द्रव्य स्वभाव को आज तक नहीं छुआ अनादिकाल से। द्रव्य स्वभाव के अपेक्षा से देखा जाए तो, पढ़ो आगे से क्या कह रहे हैं। दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इससे वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। देखो उनका प्रयोजन समय दर्शन दिलवाना है ना, तो समय दर्शन की बात बता रहे हैं। बताया है कारण, एक कारण किस लिए बताया कि तू उस कारण जो है उसका अभाव कर ले। जो कारण क्या है उसका, कि अनादिकाल से तू संसार में रुल रहा है। क्यों रुल रहा है? क्योंकि तू शुभ अशुभ भाव में रुलता है, शुभ अशुभ भाव को सब कुछ समझता है, तो इसलिए संसार तेरा चलता है। लेकिन उनसे भिन्न अपने ज्ञाय भाव को देखेगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदय की। अपार शब्द किसे कहते हैं? अपार माने बहुत सारे इकट्ठे होगा रहे। क्या रहे? बहुत सारे इकट्ठे होगा रहे। और कह रहे दुरंत, दुरंत माने जिसका अंत ना हो, ऐसा विपरीत कार्य है, उसको कहते हैं दुरंत। दुरंत कषाय चक्र, कषाय चक्र देखो पहले का कर्म पुद्गल की अपेक्षा से, अब कषाय चक्र कह रहे हैं जीव की अपेक्षा से। दो चीज़ें हैं, कर्म पुद्गल कषाय नहीं करते, न कषाय कराते। कर्म पुद्गल का नाम चारित्र मोहनीय है, क्रोध मान माया लोभ है, लेकिन वो जीव को कषाय नहीं कराते। जीव कषाय अपने स्वभाव को भूलकर स्वयं करता है। तो कषाय चक्र, कषाय चक्र किसका है? जीव का। उसके उदय की, कषाय समूह के अपार उदय की विचित्रता के वश, क्या है वो? विचित्रता है बड़ी। जीव सबको तो अच्छा समझता है, लेकिन अपने स्वभाव को अच्छा नहीं समझता। ये अपने से बैर है, इसका लड़ाई है अपने से इसकी। अपने को अच्छा नहीं समझ रहा, दुनिया को अच्छे समझ रहा। चमत्कार दिखा दो, अच्छे अच्छे काम करा दो, धन का लाभ करा दो, तो सब लगता है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं देखता। ये विचित्रता है। आचार्य ने कलश लिखा आगे, हमें बड़ी विचित्रता और आश्चर्य है इस बात का कि जो साक्षात हाजर हजूर विद्यमान भगवान है उसको देखता नहीं है, और जो सारे दुख के कारण हैं उनकी तरफ की दृष्टि लगी रहती है। आचार्य कलश आएगा भी एक, हाजरा हजूर, नूर का पूर, अभी हाल विद्यमान। बताओ अभी विद्यमान है कि नहीं है? और जो वो हाल विद्यमान है उसको देखता नहीं है, और दुख के कार्यों में पूरा बिजी रहता है, लगा रहता है। उसकी विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य पाप माने कर्म, कर्म का उदय। पुण्य पाप कर्म होते हैं ना, बताया ना भी 100 कर्म पकड़ दिया हैं पुण्य की, और 68 पकड़ दिया हैं, नहीं 67 पकड़ दिया हैं पाप की, ऐसी है ना? नहीं 101 पाप की और 68 पुण्य की, ऐसे ही है ना? क्यों भाई ऐसे ही है? नहीं 48 है पाप। वो 20 की 2 हो जाती है ना पुद्गलों की। हाँ आदि पुण्य दो हो जाती है ना, बढ़ जाती है ना, तो 168 टोटल हो जाती है ना। तो 168 के अंदर 101 नहीं 100, 101 नहीं 100 पुण्य रूप हैं, 100 पाप रूप हैं और 68 पुण्य रूप हैं। याद आ गया नहीं आ गया? ऐसा तो उन पुण्य पाप कर्म को उत्पन्न करने वाला कौन है? कि समस्त अनेक शुभ अशुभ भाव, उसको उत्पन्न करने वाले कौन है? कि समस्त, समस्त ले दिए उन्होंने, समस्त अनेक शुभ अशुभ
भाव, शुभ अशुभ माने आश्रव भाव। अब देखो समस्त लिया, समस्त, समस्त और शुभ लिया और अनेक लिया, 3 शब्द लिए। समस्त अनेक शुभ, 3 शब्द लिए कि नहीं इन्होंने। एक तो भैया तुम शुभ के अंदर भेद मानते हो कि ये शुभ शुभ तो अच्छा है और ये शुभ बुरा है, तो कह रहे ऐसा नहीं है। आत्मा के आगे रखो तो सारा शुभ बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो शास्त्र ना पड़ेगा फिर शास्त्र शुभ के लिए। तो भाई तुझे पढ़ना ना पढ़ना तेरे हाथ में है नहीं ना, तो तू पढ़ का रहा है। यदि शुभ को उपादेय मान रहा है, शास्त्र वैसे ही नहीं पढ़ रहा, ये तो शुभ को उपादेय मानता है। तो अभी पहले तो ये पता लगे शुभ अशुभ एक कैटेगरी में है, दोनों आश्रम हैं, समस्त और अनेक रूप हैं, बदल बदल के आते हैं। और शुभ भाव हो कि अशुभ भाव, वे दोनों किसको उत्पन्न करते हैं? वे दोनों पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। और क्या होता है? वो कषाय चक्र का समूह है। पुण्य पाप कहो, कषाय चक्र का समूह कहो, शुभ अशुभ भाव कहो, ये सब एक ही बातें हैं। वचन भेद है, स्वभाव भेद नहीं है इनके अंदर। अब हो जाए ना पूजा भक्ति अच्छे से हो जाए, स्वाध्याय अच्छे से हो जाए, कैसा लगता है यार तो बढ़िया रहा हमारा दिन है, आज तुमने इतने घंटे स्वाध्याय करा और ऐसा करा है। तो उससे कहते हैं बता भी तेरा अनुभव कितना हुआ तेरा आत्मा का है, कि वो तो पता नहीं है मेरे को है। वो ऐसे ही है, व्यापारी सुबह शाम दुकान में बैठा तो कमाई एक पैसे ही नहीं करी, और बैठ के शाम को आ गया, मैं दुकान में बैठ के आया। तो करा क्या तूने भाई, जब कमाई नहीं करी? बाप कमाई खा रहा है, आप कमाई का पता नहीं है। एक होती है आप कमाई, एक होती है बाप कमाई। बाप कमाई खाता रहता है, स्वाध्याय कर रहे पढ़ रहे, ये बाप कमाई है। और आप कमाई क्या है कि अपने स्वानुभव करे, शुद्धात्मक अनुभव करे, और आप कमाई है। आप कमाई का ठिकाना नहीं है, बाप कमाई का भरोसे जीता रहता है और ज़िंदगी में पूरी आती है। कब तक चलेगा बाप कमाई भाई, ज़्यादा समय नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं अनेक शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। कौन नहीं होता? कौन नहीं होता? तो शब्द दिया था वह माने ज्ञायक भाव। देखो सारी बात बता दी उन्होंने कि ऐसा कषाय का उदय है, चक्र है, सब है कि नहीं है। यदि ना होता तो क्यों बताते हैं? यदि ना होता तो जरूरत का थी। अभी उसे भी कह रहे ना है, उसे भी कह रहे है। लेकिन ऐसा होने पर भी वहाँ पर दूसरा पखवाड़ा जो है वो उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। यानी कि ये कह रहे हैं जो शुभ अशुभ भाव हैं जड़ हैं, जो राग है वो जड़ है। क्योंकि राग को राग नहीं जानता, राग को भी ज्ञान जानता है, राग को भी ज्ञान जानता है। कल कही थी ना एक बात कि वो अंधकार दिखता है मुझे तो आँख बंद करके और आँख खोल के मुझे सब दिखते हैं। तो कहता ना अंधकार को कौन जानता है? कि अंधकार को ज्ञान जानता है। तो अंधकार को भी जो जान ले वो प्रकाश है कि अंधकार है? कि वो तो प्रकाश है। तो इस तरह यहाँ बात है कि राग को कौन जानता है? कि राग को ज्ञान जानता है, राग को ज्ञान जानता है। तो स्वामी से प्रश्न पूछा एक बच्चे ने, एक और प्रश्न पूछा, कहने लगा कि जी जब कारण है, कारण यहाँ पर है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा? कारण है कि नहीं है? आनंद स्वरूप में हूँ कि नहीं हूँ, ज्ञान स्वरूप में हूँ कि नहीं हूँ, तो कार्य क्यों नहीं हो रहा? कि भाई तो स्वामी ने उत्तर दिया कि तेरी कार्य पर दृष्टि नहीं, कारण पर दृष्टि नहीं है तेरी। कारण को देख ले, कार्य हो जाएगा। तो कारण को देख तो सही भाई। अपनी निधि ना देके आंख बंद करके बैठा रहे तो तेरा कैसे पता लगेगी तेरी निधि कैसी है? अब कारण को देखता नहीं है, वो कार्य चाहता है। तो कारण ना देखने वालों का कार्य कभी होता नहीं है, नहीं होगा कार्य उनका जो कारण पर दृष्टि नहीं करते। तो ऐसी दोनों अवस्थाएं हैं, देखें तो मोक्ष हो जाए और नहीं देखे संसार में रहे। तो वो ज्ञायक भाव जड़ रूप नहीं होता, मतलब जड़ रूप नहीं होता, शुभ अशुभ भाव नहीं होता, रूप नहीं होता, पुण्य रूप नहीं होता, कषाय रूप नहीं होता, आश्रम रूप नहीं होता। कौन? वो ज्ञायक भाव जिसको भूल के मारा फिरता है। वो खुद स्वयं है, अपनी निधि अपने में है, कहीं बाहर से नहीं आनी है, कोई पैसे नहीं लगते इसके, आनंद के पैसे नहीं लगते। बाहर में तो आनंद के पैसे लगते हैं, गाड़ी लाएगा, बंगला लाएगा, सब लाएगा, दुखी भी होगा, वहाँ तो बहुत भी लगता है। लेकिन अंतर में जाने के लिए क्या लगता है बताओ? क्या एक भाव से जड़ रूप नहीं होता, इसलिए वह परमत्व भी नहीं है और अपरमत्व भी नहीं है। क्या है वो नहीं है? वो परमत्व भी नहीं है और अपरमत्व भी नहीं है। आचार्य देव ने कुंद में लिखा तो अपरमत्त लिखा पहले, बाद में परमत्त लिखा। आचार्य अमरचंद ने पहले परमत्त लिखा, बाद में अपरमत्त लिखा।
ऐसा कोई विशेष भेद उसके अंदर नहीं है कि छंद बनाने के लिए उसके अंदर पहले अपरमत्त आया और या परमत्त आया है। क्योंकि आचार्य देव नीचे छठे गुण स्थान में आकर शास्त्र लिख रहे हैं ना, तो इसलिए पहले परमत्त आया। आचार्य देव शास्त्र लिख रहे हैं, कौन से गुण स्थान में लिख रहे हैं, कौन सा गुण स्थान था उनका जिसमें लिख रहे हैं, कौन सा गुण स्थान था? छठा गुण स्थान। और कहाँ से आगे लिख रहे हैं, कौन से गुण स्थान से आगे लिख रहे हैं? सातवां। तो इसलिए जब लिख रहे हैं तो कह रहे परमत्त नहीं है, और कहाँ से आगे लिख रहा हूँ कि अपरमत्त सद है, कह रहे अपरमत्त भी नहीं है, ना तो परमत्त है ना अपरमत्त है। जो परमत्त भी नहीं है अपरमत्त भी नहीं है, जो रागी भी नहीं है द्वेषी तो भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। जो अपने शुद्ध परिणामों का भी करता नहीं है, शुद्ध भावों का भी करता नहीं है, अपने शुद्ध भावों का कर्ता होने के लिए भी उसको शुद्ध भाव के अंदर आना पड़ेगा, निकल कर वहाँ से अपनी सत्ता लांघनी पड़ेगी, सीमा लांघनी पड़ेगी अपनी। और सीमा लांघती वो शुभ अशुभ शुभ अशुभ हो जाएगा, पर्याय बन जाएगा, और पर्याय बनती नाश हो जाएगा एक समय के अंदर। वो सीमा लांघता नहीं है, अपनी सीमाओं के अंदर रहता है, सिमटा रहता है, बाहर जाता ही नहीं है सीमा छोड़कर अपनी। तो इसलिए कहते हैं वो परमत्ति भी नहीं है और अपरमत्ति भी नहीं है। वही देखो, पहले शब्द लिखा था वह, ऐसा होने पर भी, और आगे लिखा वही। 3 शब्द दिए ना इसके अंदर। पहले लिखा एक गाय भाव है, चौथी लाइन के अंदर लिखा है इसके अंदर वह है, वह, और यहाँ लिख रहे हैं वही। वह ऐसा होने पर भी, वह ऐसा होने पर भी वही कौन? वही गायक भाव। एक गायक नहीं छोड़ रहे, आप देख रहे हैं, बात एक गायक भाव की चल रही है। वो गायक भाव कैसा था, अब कहाँ है कहाँ, कैसा हो रहा है, वो गायक चल रहा है उनके अंदर, क्योंकि गायक से आते हैं निकल के, तो गायक की बात चलती रहती है। तो वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्य के भावों से मतलब पुद्गल कर्म के भावों से, जो पुद्गल कर्म के भाव हैं, कौन से भाव पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले हैं, कि शुभ अशुभ भावों के से हैं, भिन्न उपासित होता हुआ। उपासित मतलब उपासना करता हुआ। जब जीव उपासना करता है, उसकी ध्यान करता है, उपासित होता है, तो जब उपासना करी उसकी, जब देखा तब शुद्ध कहलाता है। तो जब उपासना गई तब शुद्ध हुआ कि पहले शुद्ध था? ये तो लिख रहे हैं जब शुद्ध हुआ, ये शुद्ध कहलाता है। हाँ, ये शब्द शुद्ध कहलाता है, शुद्ध हुआ नहीं है, कहलाया। क्या भाई है? कहलाया। वो स्त्री पत्नी कहलाई। एक स्त्री तो पहले भी थी कि नहीं थी? अब वो माता कहलाई, लेकिन माता स्त्री तो पहले भी थी कि नहीं थी? वो तो द्रव्य अगर ना हो तो पर्याय को कैसे कहोगे? शुद्ध होता है कि नहीं होता है? तो द्रव्य उड़ा दोगे। ये द्रव्य नहीं है तो पर्याय किसकी? अशुद्ध किसका? अशुद्ध किसका? तो एक द्रव्य स्वभाव है, तो ऐसा होने पर जब वो उसकी उपासना पर्याय के द्वारा होती है, तो पर्याय के द्वारा उपासना होने पर वो शुद्ध कहलाता है। शुद्ध कहला दिया आचार्य देव ने, बिल्कुल स्पष्ट एक शब्द के अंदर पढ़ो तो बिल्कुल वस्तु व्यवस्था स्पष्ट कर रखी। अब जीवों को धमाधम की तो बहुत फुर्सत है, लेकिन ये बातें सुनने के लिए टाइम किसी के पास होता नहीं है। ये असली मूल मंत्र तो ही है, बाकी तो सब कुछ कर लेना और ये मत पढ़ना। तो मोह का बीज बैठा हुआ है, निगुल का बीज बैठा हुआ है, तो मरेगा तो तू ही ना, तो थोड़ा ना मरेगा, दुख तो तू ही पाएगा ना, तो थोड़ा ना पाएगा। इतनी सुंदर सुंदर बातें वास्तव में दिन में लेके बैठो लाइनों को, जो हम पढ़ते हैं ना, ये स्वाध्याय करते हैं, दिन में 2-4 बार इस बुद्धि में मुँह पे चोट मारो, बारंबार। ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। सुनार के थोड़ी सी काम नहीं चलेगा है। आलू पहाड़ काटना हो तो सुनार के थोड़ी लेके बैठ जाए, तो पहाड़ नहीं टूटा करते उससे, सुनार के थोड़ी से। इन बातों को तो जैसे मुँह उठता है वैसे इन बातों को लगाए, जैसे मुँह उठे वैसे इन बातों को लगाए। दिन रात मुँह उठता है, मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे हरी बीमारी हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुँह का आवेग आएगा, बार रुलाएगा, भगाएगा, ले जाएगा अपने अंदर। तुरंत इन बातों को खोलो, उनका तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दो। अरे ये तो ये बातें हैं। तो जब जाकर पता लगेगा कि वस्तु व्यवस्था क्या है। जब बार भिन्न की उपासना करोगे, तो भिन्न हो जाएगा। समय तो हो गया। क्या है, जावन लगाते हैं ना, कोई जावन लगाए, दही जमानी। तो जावन लगाने के बाद दही जमेगी आपकी 6 घंटे 8 घंटे जो भी जमेगी। लेकिन आपको पता है वो बादाम या खोपड़ा नारियल गिरते ही तुरंत उसकी दही जमनी शुरू होगी।
होगी नहीं होगी? इसलिए वो 24 घंटे से 1 मिनट पहले भी आपने दूध के अंदर बादाम गिर दिया ना, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे बढ़ जाती है, भले ही दही नहीं जमी है उसकी। दूध लाया आप हैं अंतर्मुर्त के अंदर, उसे गर्म कर दिया और 24 घंटे की भी रख दिया उसको, और 24 घंटा बाद मिला चली जाएगी उसकी। क्योंकि 24 घंटे से 1 मिनट पहले उसके अंदर बादाम गिर दो, खोपड़ा गिर दो नारियल का, उसके अंदर दही का, तो 24 घंटे मिला तुरंत बढ़ जाएगी, क्योंकि तुरंत दही बनने की प्रक्रिया चालू होगी उसकी। इसी तरीके से जो हम उपासना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने हाँ पाड़ी है, जो हम हाँ कर रहे हैं, पाड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझ लो उसका बीज का अंकुर होना शुरू हो गया। हमने बीज बो दिया है। किसका बीज बो दिया? मोह के अभाव का बीज बो दिया और मोक्ष प्राप्ति का बीज बो दिया। लेकिन बस करना क्या है, इसको पानी देना है, खाद देना है, सुरक्षा करनी है इसकी बस। तो सुरक्षा कैसे होगी कि जैसे ही परिणाम उठें तो उस परिणाम को नाश कर दे। किसके बल से? अपने ज्ञान स्वभाव के बल से, कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये परिणाम मेरे द्वारा आया नहीं है, मैं इसको बदल नहीं सकता, मैं इसका करता नहीं हूँ, ये परिणाम पुण्य पाप भाव का करता है और मैं ज्ञायक भाव का करता हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, ये पुण्य भाव भाव रूप नहीं हूँ। अब रामचंद्र जी रोते रहे ना लाश लेके लक्ष्मण की, लेकिन अंदर में ये है कि मैं इस परिणाम करता नहीं हूँ, कर्म गोदे का परिणाम है, आ जाए। सीता को उठा के लेकर लड़ रहे हैं खूब, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर्म गोदे का परिणाम है, मेरा परिणाम नहीं है। ये जो ऐसा परिणाम है ना, इस बल से क्षायक समदृष्टि थे। भरत जी लड़ रहे, बाहुबली, दोनों क्षायक समदृष्टि हो रहे। ऐसा होने पर भी उस ज्ञायक भाव के करता है, उस लड़ाई झगड़ा टेंशन जो भी चल रहा उसके कर्ता में है ही नहीं, ये ज्ञायक भाव है। समझ में आ गया? चलो समय हो गया, इसका बारंबार अभ्यास करो इन बातों का आज बैठ के दिन में, कि क्या आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं हमारे लिए, क्या संदेश लेकर आए, क्या फरमान लेकर आए हमारे लिए। इन बातों को सुनो, सोचो और समझो। निज निधि